हेलो एनिमे लवर्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा अंजाई के दोस्त नागुटो को कील गैंग वालों ने पकड़ रखा है और ये पता चलते ही साकुरा अपनी पूरी क्लास की गैंग को लेकर कील गैंग से लड़ने निकल जाता है। रास्ते में नीरे बताता है कि कील एक छोटी सी गैंग है, पर उस गैंग का लोगो ड्रैगन का स्केलेटन है, पर उस गैंग का मकसद किसी को भी नहीं पता है, लेकिन वो लोग ज्यादातर उल्टे ही काम करते रहते हैं। साकुरा कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे बस नागुटो को उनसे बचाना है और उसके रास्ते में जो भी आएगा वह उसकी बैंड बजा देगा। अंजाई इन लोगों की शुक्रिया करता है और बताता है कि कील गैंग वाले हमेशा एक साथ मिलकर लड़ाई करते हैं, भले ही उनके सामने सिर्फ एक ही दुश्मन क्यों ना हो। वह लोग हमेशा हथियार से लड़ते हैं, जैसे कि बेट या लकड़ी के डंडों से। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। थोड़ी ही देर में ये लोग कील के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक वेयर हाउस था, लेकिन उसके गेट पर चेन बंधी हुई थी। साकुरा सोचता है कि वह लोग अंदर कैसे जाएंगे, जब नीर के मोबाइल पर बार बार नोटिफिकेशन आ रही थी, जिसे सुनकर साकुरा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। सुगिस्ता अब आगे जाकर गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे गेट नहीं खुलता। तो सुगिस्ता एक जोरदार लात मारता है और शेरडी की दया की तरह दरवाजे पर लगी चेन को तोड़ देता है। और ये सभी लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं और कील गैंग के 4 लोग ऊपर नागुटो के साथ बैठे थे और नागुटो बेहोश पड़ा था, जो देखते ही अंजाई बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन साकुरा उसे रोक लेता है और कील वालों से कहता है कि नागुटो को हमारे हवाले कर दो। तो कील गैंग का लीडर नातोरी कहता है कि इसने अब तक अपना कोटा पूरा नहीं किया। साकुरा बोलता है मुझे तुम्हारी बहस नहीं सुननी है, उसे हमारे हवाले कर दो। जो सुनकर कील गैंग वाले हंसने लगते हैं और साकुरा को जीभ दिखाते हैं। साकुरा कहता है कि फिर हमारे पास कोई चारा नहीं रहा है, अब तुम्हारी बत्ती गुल करनी पड़ेगी। नातोरी बोलता है कि अरे बाप रे, मैं तो डर गया, तुम तो यहाँ बहुत सारे लोग लेकर आ गए, यह तो हीरो वाली सी बात नहीं हुई ना। और ऐसा ही हम भी कर सकते हैं। तभी यहाँ पर ढेर सारे कील गैंग के मेंबर्स आ जाते हैं, जो कि साकुरा की टीम से 3 गुना ज्यादा होते हैं। यह लोग नील के बारे में बोलते हैं कि कील तो एक छोटी सी गैंग था ना, तो यहाँ इतने सारे कहाँ से आ गए। लेकिन साकुरा की तरह जो स्ट्रॉन्ग मेंबर्स थे, सुओ, सुगिस्ता, मित्सुकी और टाइगा, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि हमें बस 4 लोगों को एक साथ संभालना है, यह तो आराम से हो जाएगा, चलो इन्हें जल्दी से निपटा कर घर चलते हैं। साकुरा तो कहता है कि वह अकेला इन सभी को संभाल लेगा, तुम लोग तो बस बच्चे कुछ लोगों से निपट लेना। जो सुनकर बाकी सभी लोग थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं और ये लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद दोनों टीम्स में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों तरफ लात गुस्से बचने लगते हैं। फुरिन वाले मेंबर्स मिलकर लड़ रहे थे, इसलिए कील गैंग पर वह भारी पड़ने लगते हैं। तो वो नीरे को प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि उसे लड़ना नहीं आता। साकुरा और सुगिस्ता अकेले ही सबकी बैंड बजा रहे थे। तो नातोरी समझ आता है साकुरा की टीम में बस 5 लोग ही स्ट्रॉन्ग है। साकुरा और अंजाई अब लीडर्स से ऊपर लड़ने जाते हैं और बाकी लोग उनके लिए रास्ता साफ करने लगते हैं। अंजाई भागकर ऊपर जाता है और नातोरी को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन नातोरी आराम से उसे बच जाता है और उसके मुंह पर जोरदार लात मारता है, जिससे अंजाई सीढ़ियों से वापस नीचे गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद नातोरी अपने 5 वीआईपी को नीचे लड़ने भेज देता है, जो कि उसकी गैंग में सबसे स्ट्रॉन्ग थे। यह वीआईपी साकुरा, सुओ, सुगिस्ता, मित्सुकी और टाइगा के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि वह अपने बाकी क्लासमेट की हेल्प ना कर पाए। और इनके नाम थे कागो, करिशिमा, मोगामी, काका और टोनी। यह लोग साकुरा उसकी टीम को अच्छी टक्कर दे रहे थे, जिससे बाकी कमजोर क्लासमेट पिटने लगते हैं। साकुरा उनकी हेल्प करने जाता है तो कागो उसके सामने खड़ा हो जाता है। साकुरा उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पीछे से कोई उसके सिर पर पाइप मार देता है, जिससे उसके सिर से खून आने लगता है। नातोरी ऊपर बैठकर सोच रहा था कि साकुरा की टीम में बस ये 5 लोग ही स्ट्रॉन्ग थे, जिनको उसके वीआईपी संभाल लेंगे। कुछ ही देर में कील वाले इन सब की हालत खराब कर देंगे, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। यह तो बस फर्स्ट ईयर वालों को ही लेके आया है, जो कि सब बच्चे हैं और बहुत कमजोर है। नीरे समझ आता है कि उसकी टीम हारने वाली है, तो उसकी वजह से ठीक से नहीं लड़ पा रहा था। वह बस खड़े खड़े तमाशा देख नहीं सकता। यह सोचकर नीरे भी लड़ाई में कूद जाता है और एक कील वाले को स्पिनर मार के गिरा देता है, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई हमला कर देता है, जिससे उसकी सारी हवा निकल जाती है। वह साकुरा से माफी मांगते हुए कहता है कि भाई मैं चलता हूँ, दुआ में याद रखना। इसके बाद कील गैंग वाले उसके सिर पर डंडा मारने वाले, लेकिन तभी धमाका होता है और वो उठता हुआ दूर जाके गिरता है। सब देखते हैं कि सेकंड ईयर का ग्रेट कैप्टन रेन काजी यहाँ आ गया। उसके साथ वाइस कैप्टन एनामोट कुसिमी भी थे। कील वाले अब बात करते हैं कि अरे वह देखो, वो लॉलीपॉप और रेड पेन वाला तो काजी है ना। सुना है कि जब शुरू होता है तो तब तक नहीं रुकता जब तक सामने वाली पूंजी ना बिछ जाए। नातोरी कहता है तुम सेकंड ईयर वाले यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें पता भी है कि ये लड़ाई शुरू क्यों हुई थी। हमें तो बस नागुटो के फ्रेंड से थोड़ी बातचीत करनी थी, और तुम्हारी टीम तो अपने टाउन को प्रोटेक्ट करती है ना, तो तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो फिर तुम यहाँ मुंह उठाकर क्यों आ गए। काजी बोलता है कि बे चपड़गंजू, हमारा लेना देना है तभी तो हम यहाँ आए हैं। जो भी फुरिन के दोस्तों पर हाथ डालेगा हम उसके हाथ तोड़ देंगे। काजी कहता है कि तुमने फ्रेंड्स के मेंबर्स पर हाथ उठाया, अब तुम्हारी पूंजी तो बजानी ही पड़ेगी। यह सुनकर कील गैंग के मेंबर्स थोड़ा डर जाते हैं। नातोरी कहता है अरे तुम डर किससे रहे हो, 3 लोग ही तो ज्यादा आए हैं, चलो लड़ाई करो वरना तुम्हारी हालत भी नागुटो जैसी कर दूंगा। यह सुनकर सब डर जाते हैं और फिर लड़ने लगते हैं। काजी और उसके साथी एक एक मुक्के में 3-3 लोगों को सुला रहे थे। काजी उन दोनों को यहीं रुकने बोलता है और वह खुद ऊपर जाकर लीडर से लड़ेगा और उसके पिछवाड़े पर लात मारेगा।
उसूमी नीरे को उठाकर बाहर छोड़ने चला जाता है क्योंकि अंदर तो वैसे भी किसी काम का नहीं है। सेकेंड ईयर के आने से फ्रेंड्स की टीम अच्छी टक्कर दे रही थी। काजी लीडर के सामने आता है और सीढ़ियों पर अंजाई को पड़ा देखकर उसे सीढ़ियों से साइड बिठा देता है। साकुरा चिल्लाता है कि उस लीडर को तो मैं ही पिटूंगा, उसे हाथ मत लगाना, जबकि वह अपने सामने वीआईपी को ही नहीं संभाल पा रहा। काजी अब उसके पास जाता है और उससे बोलता है तुम्हें पता भी है यहाँ क्या चल रहा है। कागो अब काजी को मारने की सोचता है। काजी अपनी एक टांग उठाता है और ये देखकर ही कागो डर के पीछे हट जाता है। यह इंसान भी है या नहीं? काजी बोलता है चुपचाप खड़े रहो कि अभी मैं बात कर रहा हूँ। वो फिर साकुरा से कहता है कि तुम सिर्फ लीडर को मारने की सोच रहे हो और कुछ नहीं। साकुरा कहता है तुम इसमें गलत क्या है? जिस पर काजी उसे एक मुक्का मारते हुए गुस्से से कहता है कि अबे डक्कन तुम्हारा ध्यान बस लीडर पर है, इसलिए उसकी वीआईपी ने तुम्हें रोक रखा है। तुमने तो थोड़ा भी नहीं देखा कि तुम्हारी टीम की पूंजी बची पड़ी है। अपनी टीम को सपोर्ट करना तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, वरना तुम किस बात के ग्रेट कैप्टन हो अगर तुम अपनी क्लासमेट की हेल्प नहीं कर सकते। साकुरा को अपनी गलती समझ आ जाती है। वह कहता है कि फिर भी मैं लीडर को माफ नहीं करूंगा। काजी बोलता है मैं भी नहीं करूंगा, मैं हम दोनों की तरफ से उसकी पिटाई करूंगा। साकुरा कहता है मेरी तरफ से 10 मुक्के ज्यादा मारना। और काजी अब सीढ़ी से ऊपर जाने लगता है। कागो कहता है अच्छा हुआ वह राक्षस चला गया, उसे लड़ना मेरे बस के बाद। साकुरा अब खुद को मुक्का मारता है क्योंकि वह अब तक गलत जगह ध्यान दे रहा था। कागो बोलता है कि बे तेरे सटक गई है क्या? साकुरा कहता है चल बे चिकने, लड़ाई खत्म करते हैं, अब मेरे पास खेलने के लिए टाइम नहीं है। और वह कागो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।